गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को संधि से संबंधित कुछ नियम और उसकी परिभाषा आपको बताएंगे और उसको समझिए। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण दोनों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के विकार से उत्पन्न होने वाले वर्ण को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ मेल या जोड़। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के वर्ण में कुछ परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ मेल या जोड़। जब दो शब्द पास हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के वर्ण में कुछ परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा आपका स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। संधि आपकी 3 प्रकार की हो गई। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि, हल संधि
संधियाँ 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। अब आपको स्वर संधि के विषय में कुछ आपको उदाहरण के उसकी परिभाषा और उदाहरण से आज आपको बताएंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे काम धन अरि बराबर हो जाएगा आ धन आ बराबर हो जाएगा आपका बड़ा आ, आपका बनेगा कामारी। इसमें आपको देखिए आपके स्वर संधि में 5 संधियां, इसमें पहला है आपकी दीर्घ संधि। स्वर संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है आकार सवर्णे दीर्घ। यदि दृश्य या दीर्घ अ ई उ री ल के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री ल आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ री ल नहीं होगा, ल नहीं, दीर्घ स्वर हो जाता है। अब इसमें ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व आपका हो गया अ ई उ री ल, इसलिए क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए तो अ ई उ री ल आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ री और ल का कोई भी महत्व नहीं होता है, तो दीर्घ स्वर हो ही नहीं सकता है। अब इसे आप जैसे अद्यापि
अद्यापि हो जाएगा आपका अद्य धन अपि हो जाएगा आपका धन बराबर बड़ा आ, ये हो जाएगा आपका अद्यापि। इसी तरह से एक दो उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। देवालय देवालयः देवधन आलय आपको होगा आ धन बड़ा आ बराबर आपको हो जाएगा आ। अब इसमें आपको ये देखना है जैसे आ या आपका ह्रस्व है या दीर्घ है, दोनों यदि आप जोड़ेंगे तो आपका दीर्घ ही बनेगा। इतना आपको समझ आ गया तो आप आगे आपको संधि विच्छेद के कुछ दे रहे हैं, उसको समझ के विचार कर लीजिएगा। विद्यालय साक्षर मधुरालापः श्रीशः आकलन करिएगा। परमार्थ विद्यार्थी ये मैंने आपको केवल आप से संबंधित ही बताया है। अब ई का देख लीजिएगा और इतना जैसे विद्याधन आलय हो जाएगा, साधन अक्षर हो जाएगा। मधुरालापा मधुधन आलापा परमार्थ परम अर्थ विद्याधन अर्थी। ये हो गया आपका दीर्घ संधि का आ से संबंधित। ये तो आपका हो गया आ से संबंधित। आप ई से देखिएगा, इधर ई बराबर आपको हो जाएगा बड़ी ई, इसलिए आपको हो जाएगा श्रीशः। इसी प्रकार से आपको करना है। कवीन्द्रः नदीशः रवीन्द्रः अब इसमें आप देखिए इसका विच्छेद होगा स्त्री धन ईसा हो जाएगा। कवि धन इंद्र नदी धन ईशा रवि धन इंद्र ई मिलकर के आपका इसमें बनेगा अंजलि धन ई। ये हो गया नाम का। अब इसके आपको थोड़ा सा पढ़ा दें, इतना हो गया ना आपको संस्कृत का पहला वैदिक। हाँ तो इसको कर दीजिएगा। इतना आप लोग गृह कार्य करके लाइएगा, थोड़ा कोशिश